अकियांग को सीधे गर्म कढ़ाई में डाला गया। इस समय डाकियांग गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा कि मरने से पहले क्या वह एक बार अपनी बांसुरी बजा सकता है। सामने वाला अब पूरी तरह उसके काबू में था, इसलिए बूढ़ी जादूगरनी ने उसकी बात मान ली। डाकियांग ने जल्दी से अपनी सुईना उठाई और बजाने लगा। स्पीकर चेक। वाह वाह। जब बूढ़ी जादूगरनी खुश थी, दक्यांग भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी पकड़ा गया। उसने जल्दी आखिरी ब्रेड निकालकर उसे दे दी। बूढ़ी जादूगरनी ने ब्रेड लालच से खाना शुरू किया। कहावत है, जिसने किसी से कुछ लिया उसका हाथ छोटा होता है और जिसने किसी का खाना खाया उसकी जुबान नरम हो जाती है। बूढ़ी जादूगरनी इससे अलग नहीं थी, इसलिए उसने अपनी जादुई पोशाक दक्यांग को दे दी। जादुई पोशाक में अद्भुत शक्ति थी। इस जादुई पोशाक को सीधा पहनने से इंसान जवान हो सकता है, उल्टा पहनने से वह सफेद बालों वाला बूढ़ा बनता है। जैकेट देखकर दक्यांग के दिमाग में विचार आया। अगले दिन वह जैकेट उल्टा पहनकर महल के दरवाजे पहुंचा। उसने मकसद बताया। सैनिक उसे सम्राट के सामने ले गए। फिर दक्यांग ने सलीके से राजा की दाढ़ी और बाल काटे। बाल काटने के बाद राजा ने वही तरीका अपनाया और उसे इनाम लेने के लिए खजाने के बक्से भेजा। इस बार जब दक्यांग ने बक्सा खोला, उसने हैरानी जताई और कहा कि उसने इतने सोने चांदी जवाहरात नहीं देखे। यह सुनकर राजा भी हैरान रह गया और खुद देखने दौड़ा। दक्यांग ने मौके का फायदा उठाकर उसे धक्का दिया, लेकिन राजा ने उसकी दाढ़ी पकड़ ली। ऐन वक्त पर दक्यांग ने जल्दी जादुई जैकेट उतार दी, जिससे दाढ़ी गायब हो गई। दुष्ट राजा हमेशा के लिए हार गया। शोर सुनकर सैनिक दौड़े, लेकिन कमरे में कोई नहीं था, बस खुला खजाने का बक्सा था। सैनिकों के बक्सा देखने में व्यस्त होने का फायदा उठाकर दक्यांग चुपके से पर्दे के पीछे से निकल गया। फिर उसने खुद को बच्चे के रूप में बदलने का मौका लिया और टांग टांग बाहर निकलकर महल से चला गया। जब वह तरह सुरक्षित हो गया, तब उसने जादुई जैकेट उतार दी और असली शक्ल में लौट आया। इस तरह दक्यांग ने 3 बेक्ड ब्रेड और एक ताले की मदद से न केवल अपनी किस्मत बदल ली, बल्कि दुष्ट राजा को भी खत्म कर दिया।